ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी का एपिसोड 7। बड़ों के अतिरिक्त छोटे आयु के बच्चों और बच्चियों को भी लौकिक और अलौकिक दोनों विद्याएं पढ़ाई जाती थीं। इस प्रकार छोटे बच्चों में शुरू से ही सात्विकता लाने का पुरुषार्थ हो रहा था। कुछ समय के बाद जब उनकी संख्या बढ़ गई तो उनके लिए एक बोर्डिंग स्कूल खोल दिया गया। कन्याओं और बच्चों की शिक्षा के विषय में ब्रह्मा कुमारी गुलजार मोहिनी जी, जो कि लुधियाना में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थीं और उस समय बच्चों तथा बच्चियों को शिक्षा देने के कार्य के लिए अन्य शिक्षिकाओं के साथ निमित्त थीं, ने इस प्रकार लिखा है। जब बच्चों की शिक्षा शुरू की गई तो थोड़े ही समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की एक बिल्डिंग बन रही थी जो कि वास्तव में उनके लौकिक कुटुंब के लिए थी। सत्संग में आने वाली माताओं ने इच्छा व्यक्त की कि बच्चों के लिए एक बोर्डिंग बनाया जाए जहां हमारे बच्चे राज विद्या के साथ साथ ईश्वरीय विद्या भी पढ़ें। तब बाबा ने तुरंत ये आज्ञा दी कि उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उस इमारत को जल्दी जल्दी तैयार कराया गया। उन दिनों जो बड़ी आयु की कन्याएं ज्ञान लेने आती थीं, उन्हें क्लास में बाबा ने पूछा कि छोटे बच्चों और बच्चियों को शिक्षा देने के लिए कौन कौन तैयार है। तब ब्रह्मा कुमारी कुमारिका जी, चंद्रमणि जी, शांतामणि जी, मैं, ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी तथा 2-3 माताओं ने भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए अपना हाथ उठाया। बोर्डिंग चालू हुआ। तुरंत ही सभी बच्चों की एक जैसी पोशाक, यूनिफॉर्म, सभी के एक जैसे बिस्तरे आदि आदि बनाए गए। राजकुमारों की तरह उनका पालन होता था। प्रतिदिन उन्हें स्नान कराया जाता था। रात्रि को भी वो हाथ मुंह धोकर सोते थे। उनके लिए एक छोटे औषधालय की भी व्यवस्था थी। उस बोर्डिंग में उनके सारे दिन की दिनचर्या और शिक्षा ज्ञान युक्त रीति से चलती थी और बहुत ही आत्मिक प्रेम से राजऋषि कुमारों और राजऋषि कुमारियों की तरह उन्हें आध्यात्मिक रीति से शिक्षा तथा पालना मिलती थी। बोर्डिंग में 6 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अलग क्लास होता था और 11 से 14 वर्ष तक की कन्याओं की अलग कक्षा थी। बच्चों की दिनचर्या इस प्रकार थी कि वो प्रातः 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे। वहाँ उनको ड्रिल कराई जाती थी ताकि उनमें चुस्ती रहे और उन्हें शांति समाधि में भी बिठाया जाता था। वो 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट आते थे। उसके बाद नहा धोकर वो नाश्ता करते। 8 बजे उनकी नियमित पढ़ाई शुरू होती, जिसमें राज विद्या के साथ साथ उन्हें ईश्वरीय विद्या भी पढ़ाई जाती थी। उन्हें हिंदी, सिंधी और अंग्रेजी भाषा सिखाई जाती थी और हिसाब किताब भी पढ़ाया जाता था, परंतु साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान भी दिया जाता था। उदाहरण के तौर पर हिंदी भाषा का जो पाठ आत्मा से संबंधित था, उसमें इस प्रकार लिखा रहता था, ये शरीर 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा ही इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है। आत्मा ही शरीर का आधार लेकर मुख द्वारा कहती है कि ये हाथ पांव मेरे हैं। जानते हो कि ये मेरा मेरा कहने वाला मैं कौन हूँ? मैं एक ज्योति स्वरूप अमर आत्मा हूँ। मैं आत्मा सत्य चित्त हूँ। मैं आत्मा इस सृष्टि में अपना पार्ट बजाने आई हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करती हूँ, परंतु मैं इनसे अलग हूँ। इस प्रकार के और भी पाठ बने होते थे। 10:30 बजे आधी छुट्टी होने पर उन्हें फल आदि दिया जाता था। फिर 11 बजे से 1 बजे तक क्लास होती थी। इसके पश्चात वो भोजन करके कुछ देर विश्राम करते थे और 3 बजे से लेकर फिर उनको आध्यात्मिक ज्ञान के विषयों पर सरल सरल संवाद, गीत आदि सिखाए जाते थे। फिर 5:30 बजे वो दूध पीते थे और 6 बजे फिर घूमने जाते थे।
7:30 बजे रात्रि को वो वापस लौट आते और भोजन करते। रात्रि को 8:30 बजे उन्हें शिष्टाचार तथा अच्छे गुणों संबंधी कुछ शिक्षा दी जाती थी। उन्हें खान पान की शुद्धि, जीवन में सादगी तथा अन्य उच्च धारणाओं के बारे में भी सरल एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षा दी जाती थी। प्रतिदिन अंतिम पीरियड में अर्थात लगभग 1 बजे बाद दोपहर सभी बच्चों को शांत समाधि में बिठाया जाता था। तब एक शिक्षिका ओम की धुन भी करती थी। बच्चे भी उसके साथ ही धीमे स्वर में ओम की धुन गाते थे। उस समय बहुत से बच्चे ध्यानावस्था में भी चले जाते थे और कई बच्चे दिव्य रास करने लग जाते थे। वो दृश्य देखने लायक होता था। छोटे छोटे बच्चे दिव्य दृष्टि द्वारा बैकुंठ के अनेक ऐसे साक्षात्कार करते और वहाँ के राजकुमारों की वेशभूषा, उनके रहन सहन, राज दरबार आदि का ऐसा वर्णन करते कि सुनने वाले आश्चर्यचकित रह जाते और उनके दिव्य साक्षात्कारों का अनुभव सुन स्वयं उन जैसा अनुभव पाने को लालायित होते। सभी बच्चे इकट्ठे ही पंक्ति में बैठकर भोजन किया करते थे। जब तक सभी को भोजन न परोस दिया जाए तब तक कोई भी भोजन खाना प्रारंभ नहीं करता था। वो शांति पूर्वक भोजन करते थे। इस प्रकार बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार तथा सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों के बिस्तर, उनके रहने का स्थान, स्नान गृह, उनके वस्त्र सभी इतने स्वच्छ रहते थे कि देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। बच्चों को आँख मिचौनी, रस्साकशी, दौड़, कुर्सियों का खेल तथा अन्य खेल भी कराए जाते थे। फिर सायंकाल को सभी आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। इस प्रकार समय पर सब कार्यक्रम होते थे। अंत में रात्रि को सोने के समय एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजता था जिसका गीत इस प्रकार था। सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा मैं बलिहारी सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा। ये गीत सुनते हुए सभी आत्मस्वरूप की याद में शरीर को ढीला छोड़कर सुखपूर्वक सतोगुणी नींद में सो जाते थे। फिर प्रातः 4:15 बजे जागो मोहन प्यारे जागो, जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमे नैन तिहारे, जागो जागो मोहन प्यारे। ये रिकॉर्ड बजता था और सब उठ जाते थे। थोड़े समय में काफ़ी लोगों को ये मालूम हो गया कि ओम मंडली के प्रबंध से बच्चों के लिए एक बोर्डिंग खुला है। कई शिक्षा संस्थाओं के संचालक अथवा प्रधान अध्यापक अथवा शिक्षा क्षेत्र में कार्य करने वाले नामवर व्यक्ति, इनमें से S.N. शेरवानी, R.G. सदाशिवानी, R.S. होतचंद भूतपूर्व कलेक्टर और के मीरचंदानी के नाम उल्लेखनीय हैं। इनके अनुभव समाचार पत्रों में भी छपे थे। ये लोग कई बार अचानक ही इस बोर्डिंग को देखने आ जाते। उनका ये विचार रहता था कि सूचना दिए बिना अनायास ही जाकर वहाँ की साफ सुथराई को, बच्चों को मिल रहे भोजन आदि को तथा वहाँ की शिक्षा पद्धति को और वहाँ लौकिक विद्या के साथ ही साथ आध्यात्मिक एवं नैतिक शिक्षा देने की प्रणाली को देखा जाए। उन्हें वहाँ ओम निवास के प्रबंधकर्ता अथवा शिक्षिकाएं खुली छुट्टी देते थे कि वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई आदि आदि के ढंग को देखें। वो लोग वहाँ राजऋषि कुल जैसा वातावरण, वहाँ की स्वच्छता, वहाँ की भोजन व्यवस्था
आदि आदि को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते थे। कुछ लोग सुझाव देते थे कि इस बोर्डिंग को पंजीकृत रजिस्टर्ड करा दिया जाए ताकि सरकार से आर्थिक सहायता मिल सके, क्योंकि वो सोचते थे कि सरकार से सहायता लिए बिना भला अधिक समय तक ओम मंडली इतना खर्च कैसे बर्दाश्त कर सकेगी। परंतु उन्हें बताया जाता था कि ये ईश्वरीय संस्था है, ईश्वर सबका दाता है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कई बार शिक्षा अधिकारियों के सामने ही बच्चे ओम ओम की ध्वनि सुनते सुनते ध्यानावस्था में चले जाते और उन्हें इस संसार तथा देह की सुध बुध न रहती। वो इस दृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित भी होते थे तथा हर्षित भी। जब बच्चे ध्यानावस्था से नीचे उतरते थे तो वो उनसे पूछते कि उन्होंने क्या देखा। वो उन बच्चों द्वारा बैकुंठ का विस्तृत वर्णन सुनकर बहुत ही गदगद होते थे। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से बचपन में ही उनके संस्कार और जीवन दैवी बन जाता था। बहुत से बच्चों के कई लौकिक संबंधी माता पिता आदि भी उसी भवन में रहते थे, परंतु चूंकि बच्चों की दिनचर्या और रहने की व्यवस्था ही ऐसी थी कि उन्हें अवकाश ही न मिलता था, इसलिए अब उनका अपने माता पिता या संबंधियों से संपर्क न रहा था। इसके फलस्वरूप उनका अपने माता पिता आदि के साथ लगाव या मोह न रहा था। अतः लौकिक विद्या प्राप्त करने के साथ साथ उन्हें एक लाभ ये भी हो गया था कि देह के संबंधों के भान से न्यारे होने के विषय में भी वो सफलता प्राप्त कर रहे थे। यूं तो बच्चों में चंचलता होती है और रूठने, अधिक बोलने आदि आदि का स्वभाव भी होता है, परंतु उनके इन संस्कारों को बदलने के लिए बाबा सदा ज्ञान युक्त रीति से ही बताते थे। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी चंद्रमणि जी ने कहा है, बच्चे अपने पुराने संस्कारों के कारण चंचल तो होते ही थे। उनकी चंचलता को जब हम ठीक नहीं कर सकती थी तो हम बाबा से कहती, बाबा ये बहुत तंग करते हैं, अब क्या करना चाहिए, इन्हें कैसे सुधारा जाए। बाबा कहते थे, इन्हें कभी भी मारना पीटना नहीं, इन्हें पीटना गोया हिंसा करना है। बच्चे जिस प्रकार की भूल करते हैं, आप उस भूल से होने वाली हानि का उन्हें ज्ञान दो। जो बुराइयां उनमें हैं, उन्हें छोड़ने से क्या लाभ होगा, ये बात उन्हें भली भांति समझाओ। यदि उनके कोई उचित मांग है तो उसे पूरा करो। आप उनके मन को प्यार और ज्ञान द्वारा जीत लो तो फिर वो आपके इशारे पर ही चलेंगे। उन्हें ये भी समझाओ कि फला कर्म करने से मनुष्य का पाप बनता है, जिसका फल मनुष्य को यहाँ या धर्मराजपुरी में दंड के रूप में भोगना पड़ता है। इस प्रकार उनकी आदतों को सुधारो, उन्हें मारो मत। बाबा कहते थे, इन बच्चों ने घर छोड़ा है और अब यहाँ हॉस्टल में ही इनका आवास निवास है, अतः ये भी इनका एक प्रकार का त्याग है। इनकी बुद्धि का तथा कर्मेंद्रियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ। ये बड़े मनुष्यों से बहुत सी बातों में अच्छे भी होते हैं। आप इन्हें आत्मिक दृष्टि से देखकर इन्हें समझाएंगी तो इन पर शीघ्र ही प्रभाव पड़ेगा। फिर भी यदि ये अधिक चंचलता करते हैं तो इनकी जो प्यारी चीज़ हो आप वो बंद कर दो तो वो सुधर जाएंगे। इसी प्रकार चंचलता करने वाले बच्चे का जिस बच्चे से अधिक प्यार होता था उससे बात करने के लिए भी उन्हें मना कर दिया जाता था। उसे कहा जाता था, जब तक तुम सुधरते नहीं हो तब तक इस बच्चे से तुम्हें बात करने की मना है। इस प्रतिबंध से तंग आकर वो बच्चा शीघ्र ही सही रास्ते पर आ जाता था। इसके अतिरिक्त बाबा ने एक युक्ति ये भी बताई कि जो बच्चा उद्दंड हो, अधिक चंचलता करता हो, उसे क्लास में अलग ही एक कोने में बिठा दो और उससे मत बोलो। हम ऐसा ही करती थी। उसकी पढ़ाई पर तो ध्यान देती थी, परंतु उसे अलग बिठा देती। इससे भी वो सुधर जाते थे।
हर एक प्रकार की विद्या के अध्ययन के बाद परीक्षाएं तो होती ही हैं। इसी प्रकार ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों की भी परीक्षाएं होना जरूरी हैं। ज्ञानवान और योगी के बारे में प्रसिद्ध है कि वो निंदा स्तुति, मान अपमान, हर्ष शोक आदि में समान रहते हैं और विघ्नों को हर्ष से पार करते हैं तथा सहन करते हैं। अतः अब ऐसी ही परीक्षाएं ईश्वरीय विद्या पढ़ने वालों के सामने भी आईं। वो कैसा रूप धारण करके आईं और उन्हें कैसे पार किया गया, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसके अगले एपिसोड में। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति।